मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। आज हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन भारत का इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी योजनाओं के विषय में बात करेंगे। गत व्याख्यान में हमने मोहम्मद बिन तुगलक की एक प्रमुख योजना राजधानी परिवर्तन के विषय में आपके साथ चर्चा की थी। इस व्याख्यान में हम दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है मोहम्मद बिन तुगलक की, वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस विषय में बात करेंगे। जहाँ तक भारत की मुद्रा क्षेत्रों का बात है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। एडवर्ड टॉमस नामक इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा का शहजादा बताया है। मुद्रा के निर्माण में, उसके अंकन में, उसके मूल्य में मोहम्मद तुगलक ने व्यापक सुधार किए। उसने सभी प्रकार के की जो मुद्राएं थी, सिक्के थे, उनके आकार, प्रकार और उनकी बनावट में महत्वपूर्ण सुधार किए। मुद्रा किस तरीके से कलात्मक बनाई जाए, इस दिशा में भी उसने काम किए। और इसी के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ तांबे के टके ढलवाए और उन टकों को उसने ये आदेश दिया कि चांदी के सिक्के के तरह उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। और यही जो आदेश था, ये आदेश उसे सांकेतिक मुद्रा बनाने में कारगर होता है। हालांकि इसके अलावा भी मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के ढलवाए थे। उसने 200 ग्रेन की एक स्वर्ण मुद्रा ढलवाई थी। इब्न बतूता नामक इतिहासकार उसे दीनार बताता है। उसका ये मानना है कि ये जो 200 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का था, इसे दीनार के नाम से जाना जाता था, विख्यात था। उसने 140 ग्रेन का एक चांदी का सिक्का भी ढलवाया था, जो अदली के नाम से जाना जाता था। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा या राजकोष को प्रभावित करने वाला जो काम था, वो था उसकी सांकेतिक मुद्रा। और इस मुद्रा के प्रचलन ने राज्य की जो आर्थिक दशा थी, उसे अत्यधिक प्रभावित किया। और इसके विषय में भी इतिहासकार ये कहते हैं कि जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, ये बड़ी कुशल योजना थी, समय से पहले की योजना थी। लेकिन इसके जिस भी प्रकार के रिजल्ट आए, उससे इस योजना का मूल्यांकन किया जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में तांबे के जो सिक्के थे, जो टके कहलाते थे, उन्हें ढलवाने का आदेश दिया। और ये साथ में यह आदेश भी दिया कि ये जो तांबे के टके हैं, इनका जो मूल्य है
वो चांदी के टके के बराबर माना जाए। इस का जब प्रचलन हुआ तो बर्नी ये कहता है कि सुल्तान विश्व विजेता बनना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक सिकंदर की तरह विजेता बनना चाहता था और इसके लिए उसे धन की अत्यधिक आवश्यकता थी और इसी कारण से उसने मूल्यवान धातुओं के बदले तांबे के सिक्के तैयार कराए। लेकिन बर्नी के इस मत को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद स्वीकार नहीं करते। उनका ये मानना है कि सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का कारण बहुमूल्य धातुओं का अभाव नहीं था। सुल्तान ने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था और उन्हें वहाँ से सोना चांदी जो बहुमूल्य धातुएं थी वो बड़े मात्रा में प्राप्त हुई थी। अतः ये कोई तर्क ही नहीं है कि भाई बहुमूल्य धातुओं का अभाव था, इस कारण से तांबे की सिक्का ढलवाया, तांबे के टके ढलवाए। कुछ इतिहासकारों ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का एक शाही चाल बताया है और इनके अनुसार सुल्तान ने ऐसा करके जनता के पास जमा हो रहे सोने और चांदी के टकों को वापस से राजकोष में भरने का नीति थी। किंतु इसमें भी कोई मतलब पुष्ट प्रमाण के प्राप्त नहीं होते हैं और पुष्ट प्रमाणों के अभाव में ये तर्क भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि सुल्तान ने चीन और फारस के अनुकरण में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और एक विचार ये भी है कि चांदी की बहुत कमी हो रही थी और जो विदेश से चांदी का आयात था वो उसकी मात्रा भी घट रही थी। तो इसी वजह से उसने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के ढलवाए। अब इस तरीका का जो काम था वो ये दिखाता है कि सुल्तान में जो मौलिक विचारों की जो बात है वो मतलब मात्रा काफ़ी थी। उसका जो मस्तिष्क है मोहम्मद बिन तुगलक का वो काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी फर्टाइल है, उसमें लगातार विचार आते रहते हैं। नई नई योजनाएं बनाने का उसे शौक भी था और इन योजनाओं के द्वारा वो इतिहास में अमर होने का भी चाहत रखता होगा निश्चित रूप से। लेकिन ये जो समय है, ये जो योजना का समय था उस समय ने इस योजना को असफल बना दिया। बर्नी इस योजना के परिणाम के विषय में लिखते हैं कि तांबे के सिक्के चलाए तो गए और उन्हें उनका प्रयोग चांदी के सिक्के के बराबर या सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया करने की आज्ञा भी दे दी। अब इस आदेश के पश्चात हर घर टकसाल बन गया और सिक्कों का मूल्य इतना गिर गया कि उन्हें कोई कंकड़ पत्थर की तरह भी इनका भाव देने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के व्यापार पर भी पड़ा, व्यापारिक दशा पर भी पड़ा। अब जब राज्य की आर्थिक दशा पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा सांकेतिक मुद्रा का, तो क्रोधवश मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को वापस ले लिया।
अब जो जब योजना वापस ली गई तो बहुत सारे लोग जो तांबे के सिक्के थे उन सिक्कों के बदले में चांदी के टके लेने कोष में पहुंचे। और सुल्तान ने ये घोषणा भी कर दी कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है वो इसे बदल ले। परिणाम स्वरूप जो कोष की सारी चांदी थी वो सैकड़ों लोगों ने बदलवा दी। और जो राजधानी में या राजकोष में तांबे के सिक्कों के अंबार लग गए, पहाड़ बन गए। तो इस योजना ने न केवल राज्य की आर्थिक दशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, अपितु इसके द्वारा ये पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी गुणों का सम्मिश्रण भी है। उसमें जो उसका दिमाग है उसमें नई नई योजनाएं आती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो उससे एक व्यक्तित्व के की बनावट में का भी पता चलता है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी वो योजना पूरी तरीके से विफल हो जाती है। और इस की विफलता के लिए जो कारण जिम्मेदार बताते हैं उसके विषय में लोगों का ये मानना है कि जो सिक्के की ढलाई थी वो राज्य के अधिकार में नहीं थी। कोई भी जो ढलाई करने वाला, ढलाई का काम जानता था, करने वाला होता था, वो इन सिक्कों को ढाल सकता था। और तांबा आसानी से प्राप्त हो जाने वाली धातु भी थी, वो कोई ऐसी कीमती धातु भी नहीं थी कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर थी। तो ये एक बड़ा कारण था। फिर एडवर्ड्स ने लिखा है कि सुल्तान की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे राजकीय टकसाल के सिक्कों तथा साधारण सिक्कों को पहचाना जा सके। जो राजकीय टकसाल सिक्के जारी करती थी और जो सामान्य घर घर जो निर्मित सिक्के हो रहे थे उनमें कोई विशेष अंतर भी नहीं करता था। तो उसकी जांच करने में पता भी नहीं चलता था कि ये असली है या नकली है। तो असली मुद्रा और नकली मुद्रा के कारण भी ये बड़ा फ्लॉप हुआ। और इस तरीके से इस योजना के फ्लॉप होते ही जो जनता का विश्वास था मोहम्मद बिन तुगलक से वो उठ गया। और इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक जनता में बहुत अलोकप्रिय हो गया। हालांकि सांकेतिक मुद्रा के महत्व अपना अलग तरीके का है। इसके विषय में कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मुद्रा ढालने वालों के सरताज के रूप में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हमेशा याद किया जाएगा। नवीनता तथा भिन्नता की दृष्टि से उसके सिक्के, उसके काल के जो सिक्के हैं वो बड़े शिक्षाप्रद हैं। आकार, बनावट और उनमें जो कलात्मकता थी वो नयनाभिराम थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इस दृष्टि से भी बढ़ जाता है कि स्वयं सुल्तान के व्यक्तित्व को ये सिक्के जो है प्रमाणित करते हैं। लगभग 4 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए सिक्के उपयोग होते रहे। जब ये सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी ये विफल हो गई तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे वापस ले लिया। और जो ये आदेश दिया कि भी जो मुद्रा है वो
परिवर्तित की जा सकती है, चांदी और सोने की मुद्रा से, तो उसने आर्थिक दशा पे निश्चित रूप से प्रभाव डाला और ये योजना भी पूरी तरीके से असफल हुई। और इस योजना ने राज्य की आर्थिक दशा को और व्यापारिक दशा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। धन्यवाद।